आपकी जिंदगी में जो चाहे वो अट्रैक्ट हो जाए, तो उसके लिए 4 जबरदस्त रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, जो भी आप चाहते हैं उसकी आपको डिजायर नहीं होनी चाहिए। डिजायर नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपको उसकी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। बर्निंग डिजायर। क्या फर्क है डिजायर और बर्निंग डिजायर में? थिंक अबाउट दिस। अभी मैं भाटी साहब का एग्जांपल दे रहा था, तो भाटी जी 26 साल के युवा होते हुए भी कैसे इतना बड़ा इलेक्शन जीत गए? क्योंकि कहीं ना कहीं डिजायर नहीं थी, बर्निंग डिजायर थी। कॉलेज के टाइम से लग गए, यार और कुछ करना ही नहीं है, यही करना है बस। कैसे कोई युवा, आज कई ऐसे युवा हैं देश में जो कि 20 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। कैसे? उनकी डिजायर नहीं है, उनकी बर्निंग डिजायर है। उनके अंदर पागलपन है। 22 साल का जस्टिन बीबर इतना बड़ा काम कर देता है। जब वो 22 साल के थे तब इंडिया आए थे और सारे टिकट हाथों हाथ हाउसफुल। कैसे? और वो भी एक एक टिकट की कीमत बहुत ज्यादा। कोई 7,000 का टिकट, कोई 20,000 का टिकट, कोई 50,000 का टिकट, कोई 1 लाख का टिकट। आई थिंक लोवेस्ट टिकट वॉज 25,000 रुपीज एंड स्टेडियम सुपर फुल, 15-20,000 50,000 लोग जितने भी। कैसे? 22 साल का लड़का इंडिया आता है और सुपर पावरफुल, सुपर पैक्ड स्टेडियम, एंड वो अपने शर्तों पे आता है। कैसे? पूरी दुनिया में तहलका मचाता है। आज 25 साल के होंगे। कैसे ऐसे पावरफुल लोग, अगर आप बात कर रहे हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति की जो कि टॉप पे पहुंचे हैं, जैसे AR रहमान हो गए, या जैसे विश्वनाथ आनंद जी हो गए, जैसे विराट कोहली जी हो गए, क्या आपने देखा है कि उनके अंदर एक खतरनाक तरीके की भूख है? उनके अंदर डिजायर नहीं है कि इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना है, देखते हैं खेलेंगे नहीं खेलेंगे। उनके अंदर किसी दिन डिजायर नहीं होना, ऐसा नहीं है। उनके अंदर तो सिर्फ एकमात्र ऐसा फोकस है कि मुझे वो ही करना है बस, और कुछ नहीं करना है। यू हैव टू हैव बर्निंग डिजायर। अब छोड़िए आप इंडिया के लिए खेलना वेलना, बात की बात है, लेकिन मैं कहता हूं अगर आपको 10 करोड़ रुपए कमाना है, क्या 10 करोड़ कमाने की आपकी बर्निंग डिजायर है? अगर आप कहते हो नहीं सर मेरे अंदर डिजायर है, बर्निंग डिजायर है, मैं कहता हूं चेक कीजिए कि वो बर्निंग डिजायर है कि नहीं है। दोस्तों मेरी बात समझ में आ रही है ना? नीचे लिखते जाएं, यस आई अंडरस्टैंड, शेयर करते जाना, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। हर घर में देखा जाना चाहिए, हर बच्चे को दिखाना है, हर बच्चे को दिखाना है। अगर हर बच्चा मेरी बात समझ गया, कई हमारे पास बच्चे आते हैं, श्रिया हमारी एक बच्ची आती है 12 साल की है, इस प्रोग्राम को देखते देखते काफी सारी चीजें सीख गई। आज की डेट में 30,000 से 40,000 रुपया महीना कमा लेती है। मुस्कान 13 साल की बच्ची है और 13 साल की बच्ची आज की डेट में बहुत सारा पैसा कमा रही है, करीब 60-70 हजार रुपए महीना कमा लेती है। इसी तरह की पॉजिटिविटी में आके दोस्तों छोटे छोटे बच्चों को दिखाइए ये प्रोग्राम्स। सार्थक करके हमारा बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, हमारे प्रोग्राम में आता है। 15 साल की उम्र में उसने अपने आप को एज अ कोच लॉन्च कर दिया, एंड कोच लॉन्च करके आज की डेट में 50-60,000 रुपीज पर मंथ कमाता है। नागपुर से है, उसके पेरेंट्स उसे लेके आते हैं, हर्षा जी एंड सर अनिल सर। आई थिंक दिस इज वेरी पावरफुल। इनकी डिजायर नहीं है, बर्निंग डिजायर हो गई है। ये पागल हो गए हैं। अब 12-13 साल की उम्र में जहां बच्चे भटके रहते हैं, वीडियो गेम से बाहर नहीं निकलते, इनकी डिजायर हो गई है हमें स्टेज पे जाना है, हमें स्टेज पे जाना है, हमें बात करनी है, हमें स्टेज पे जाना है, हमें बात करनी है, हमें दुनिया बदलनी है, हमें दुनिया बदलनी है, हमें कुछ करना है, हमें अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, हमें पैसा कमाना है, हमें ये करना है वो करना है। और कई आदमी सर मैं करूंगा, दूसरे दिन टीवी में मूवी अच्छी आ रही है, थोड़ी देर मूवी देख लेते, अरे अभी तो 5 दिन काम कर लिया, पार्टी करके आते हैं, सैटरडे संडे है। अरे कितनी पार्टी करेगा? डू यू डिजर्व पार्टिंग? नहीं सर, हमने तो सुना है जिंदगी एक बार मिली है, खाओ पियो मौज करो। करो मौज करने के लिए मिली है, लेकिन मौज करना, मैं कहता हूं लेट्स डिजर्व। वॉन्ट बिलीव मोबाइल पे तो फिर भी कभी कभी फ्लाइट में चलते हुए मूवी वगैरह देख लेते हैं, लेकिन थिएटर में देखने जाने के लिए आज करीब साल भर से ऊपर हो गया है, समय नहीं मिलता है। जब भी सोचते हैं कि थिएटर में जाके मूवी देखेंगे, ऐसा हो जाता है कि यार जाना है आना है, लेकिन अभी तो ये काम है। आपके पास फ्री टाइम होना ही नहीं चाहिए। डिजायर नहीं, बर्निंग डिजायर, भूख होनी चाहिए, पागलपन होना चाहिए, एक ऐसी दहाड़ होनी चाहिए अंदर से ना। ये ब्रह्मांड कहता है भैया मैं उसी का साथ देता हूं जो डिजायर नहीं, बर्निंग डिजायर जिसके अंदर है, तीव्र इच्छा शक्ति। आप अगर बीमार हैं और आप करे जा रहे हो अरे मेरी बहुत बीमारी है, तुम ठीक होने की डिजायर लेके बैठे हो या तुम बीमार होने की डिजायर लेके बैठे हो? तुम ठीक होने के लिए अगर काम कर रहे हो तो तुम ठीक हो जाओगे। तुम अगर बीमार होने के लिए बार बार याद कर रहे हो तो तुम बीमार हो जाओगे। माय डियर फ्रेंड, डिजायर नहीं, बर्निंग डिजायर चाहिए, ऐसी तीव्र इच्छा शक्ति जो कि आपको चांद पे पहुंचा दे, जो कल्पना चावला जी में थी।
ऐसी तीव्र इच्छा शक्ति जो कारगिल विजय के लिए हमारी भारतीय फौज में थी कि यार कुछ भी हो जाए, वो तिरंगे को वापस लहराना है उस चोटी के ऊपर, उसके लिए जान चली जाए, उसके लिए कुर्बान होना पड़ जाए, उसके लिए शहादत को पाना पड़ जाए। बोलते हैं या तो मार के मरेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, लेकिन भारत देश का गौरव ऊंचा रखेंगे। तो ये बर्निंग डिजायर जो हमारी भारतीय फौज में है, ये बर्निंग डिजायर चाहिए। एक मिनट के लिए सोचिए, दुश्मन ऊपर बैठा है, ऊपर से गोलियां दो सब कुछ बरसा रहा है, और हमारे सेना के जवान फिर भी कह रहे हैं आगे बढ़ो। अरे यार, उनके भी घर में परिवार में लोग हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बूढ़े माँ बाप हैं जो सोच रहे थे बच्चा आर्मी में जाएगा, कुछ कमाएगा, हमारा घर चलेगा, और वो बच्चा शहादत को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों कितना बड़ा रिस्क, लेकिन ये बर्निंग डिजायर वाला आदमी ही कर सकता है, जिसके लिए प्राथमिकता कुछ और है। एक माँ अपने बच्चे को पालने के लिए, वो माँ जो कि शायद नॉर्मल तरीके से घूम रही है, रह रही है, लेट उठ रही है, सब कुछ, बच्चा पैदा होने के बाद शायद रात को सोती नहीं है, बहुत कम सोती है, कभी 2 घंटे की नींद मिल रही है, कभी आधे घंटे की नींद मिल रही है, और 9 महीने बच्चे को पेट में रख के, और फिर भी उस बच्चे को पालने की डिज़ायर, उसे बड़ा करने की डिज़ायर, उसे सीने से लगा के रखने की डिज़ायर, आई थिंक ये है बर्निंग डिज़ायर, जिसके कारण अपना सारा करियर भी कुर्बान कर देती है, शायद सारी अपनी खुशियाँ उस बच्चे पे लगा देती है। यह है बर्निंग डिज़ायर।